जय कृष्ण काली। मैं ज्योतिष एवं अध्यात्म गुरु आचार्य एम खंडेलवाल। दोस्तों, हमारी ये जो तंत्र रहस्य की कार्यशाला है, इसका जो उद्देश्य है मात्र ये नहीं है कि आप लोगों को तंत्र की जानकारी देना। मेरा इस कार्यशाला को चलाने का एक उद्देश्य है, वो है कि इसके द्वारा लोगों को तंत्र के बारे में, रक्ष संस्कृति के बारे में, तंत्र के ज्ञान विज्ञान की प्रामाणिकता को लोग मान सके, इसको हम प्रतिष्ठित कर सके समाज में। इस उद्देश्य से मैंने इस कार्यशाला को आयोजित किया है। इसीलिए इस कार्यशाला में मैं तंत्र के समस्त गोपनीय रहस्य, साधनाएं, शक्ति साधनाएं, कुंडलिनी इत्यादि अनेक दुर्लभ रहस्यों के जो गोपनीय क्षेत्रों को अनावृत करने का प्रयास करूंगा, जिससे काम, अर्थ, भोग, मोक्ष की प्राप्ति करने वाले सभी जो प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, ऐसे सभी साधकों, योगियों, संतों को उसका लाभ मिल सके। हम तंत्र को से जो हमारी इच्छाएं उनकी पूर्ति कर सकें। जैसा कि अभी मैंने आपको बोला कि समस्त प्रकार की साधनाएं, कुंडलिनी इत्यादि, तो इन सभी उद्देश्यों को हम प्राप्ति तभी कर सकते हैं जब एक साधक के, एक जिज्ञासु के मन में तंत्र से संबंधित गुप्त रहस्यों के संबंध में सामान्य ज्ञान की प्राप्ति वो कर लेता है। उसको उसकी बेस, उसका जो पटल है, उसकी ज्ञान हो जाता है। उस क्षेत्रों को समझ लेता है जहाँ तंत्र के प्राचीन जो विवरण है, उनको विभिन्न कारणों से वो भ्रम पैदा करते हैं आज के समाज में। क्योंकि आप देखते हैं ना, तंत्र की इतनी पुस्तकें और इतने सारे मार्ग हमारे सामने होते हैं कि ये समझ में नहीं आता कि बेसिकली एक ही साधना को करने के लिए आपको जितने व्यक्ति होंगे उतनी प्रकार की उसकी क्रिया मिल जाएगी। तो होता है क्या कि हम लोग उसको समझ तो पाते नहीं है, उनका मूल, उनका गूढ़ रहस्य क्या है, उद्देश्य क्या है, वो हम नहीं समझ पाते। हम उसे बस अपनी अंधी श्रद्धा में उसको पढ़ते हैं, करते हैं। परंतु होता क्या है, जब तक हमें उसकी वास्तविकता नहीं पता होगी, उसका गूढ़ रहस्य नहीं पता होगा कि उसका उद्देश्य क्या है। क्योंकि जब उद्देश्य पता होता है, उसका हमें बेस पता होता है कि उसकी गूढ़ता क्या है, महत्वता जो है वो क्या है, तो हम तभी हमारे मन में वो भाव उत्पन्न होते हैं जिनके कारण हम उन सभी चीज़ों को समझ पाते हैं और तभी हम उनसे सिद्धियों को प्राप्त कर पाते हैं। जब तक हमें उनका मूल उद्देश्य, मूल गूढ़ रहस्य, ये सभी चीज़ों का ज्ञान नहीं होगा, तब तक हम उनसे सिद्धियां प्राप्त नहीं कर पाते। यही कारण है कि आज की जो समय है, जो आज हमें उसकी इस समय में बहुत सारे मार्ग मिल जाते हैं, बहुत सारी साधनाएं मिल जाती है, परंतु साधनाएं करने के बावजूद भी हमें लगता है कि इसका कोई फल हमें प्राप्त नहीं हुआ। क्योंकि हमें उसका जो मूल तत्व है, जो उसका गूढ़ रहस्य है, वो हमें उसका वो ज्ञान ही नहीं है, हमें वो पता ही नहीं है। ये तंत्र रहस्य की जो कार्यशाला हमारी चल रही है, इसमें आपको इसका लाभ लेने के लिए, तंत्र को समझने के लिए, आपको जो भी अंधविश्वास है, आस्थाएं हैं आज की युग की, हमारी कलयुग में लोगों की, उन सभी से पूर्वग्रह मुक्त होना जरूरी है। जब तक आप उन अंधविश्वासों को और जो हमारे दिमाग में बातें भर दी गई हैं, जो समाज से हम देखते हैं, उन बातों को जब तक हम दिमाग में शून्य नहीं करेंगे, तब तक हम इसका वास्तविक लाभ नहीं ले पाएंगे। क्योंकि हमारे माइंड में तो वही चल रहा होगा ना, जो हमारी सोच है,
तो हमें उसको शून्य करना आवश्यक है। जैसा कि आप देखते हैं जितने भी प्राचीन ग्रंथ हैं उनमें एक परंपरागत तरीके से चीज़ें चली आ रही है, उनका पालन किया जा रहा है। सभी तंत्र के ग्रंथों में आप देखेंगे उसमें तंत्र के सभी मार्गों, सिद्धियों की साधनाओं में सभी रहस्य ये कहा जाता है कि शिव के मुख से हैं, ये वो उस परंपरा का पालन करते आ रहे हैं। और इसका ज्ञान वो किसको दे रहे होते हैं ग्रंथों में? शिव जी कह रहे होते हैं और पार्वती जी को दे रहे होते हैं, गौरी माँ को करवा रहे होते हैं। और उन कहानियों में होता क्या है कि देवियाँ इन तंत्र ज्ञान को किसी प्रसिद्ध भक्त या साधक को करा रही होती हैं, करवाती हैं। भैरव जी अपनी भैरवी को कराते हैं। ये एक परंपरा है और इसका एक आध्यात्मिक अर्थ भी है। तो हमें इस भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए कि सभी शिव से कह रहे हैं या देवियों से कह रहे हैं या देवियाँ अपने भक्तों से कह रही हैं। हमें इस सब बातों में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये सभी जो किरदार हैं या जो भी हम परंपरागत चीज़ों को नाम लिखते आ रहे हैं, ये सभी ब्रह्मांड की एक अमूर्त शक्तियाँ हैं, जिनका रहस्य आपको आगे कक्षा में समय समय पे जिनके ऊपर से रहस्य हटाते जाएंगे, हम आपको इसकी जानकारी देते जाएंगे। ये मेरा प्रयास रहेगा। और यही परंपरा आपने देखी होगी जो हमारे पौराणिक ग्रंथ होते हैं वेद शास्त्रों के, उनमें भी व्यापक है। दक्षिण तंत्र जो होता है ना, उसमें इस परंपरा में वासुदेव, नारायण, ब्रह्मा, प्रसिद्ध ऋषियों आदि के नाम से तंत्र के विवरण दिए जाते हैं। क्षेत्रपाल, हनुमान जी, यज्ञ, गरुण, प्रहलाद, शुक्रदेव, रामचंद्र, रावण, नारद, महावीर, तीर्थकर, ये सभी वाममार्गी थे और महाविद्या के प्रसाद से ही अपने अपने कर्मों में लगे हुए थे। उसी महाविद्या के प्रसाद से हम सभी अपने अपने कर्मों में लीन हैं, लिप्त हैं। पर ये सभी वाम मार्गी थे। ऐसा इसलिए कहा गया कि जो वाम मार्ग की प्रतिष्ठा थी वो सबसे श्रेष्ठ सिद्ध हो सके, उसका महत्व बढ़ाया जा सके। परंतु होता है कि ऐसे शास्त्र, ऐसे विवरण जो होते हैं वो संपूर्ण शास्त्र को ना एक संदिग्ध बना देते हैं, कन्फ्यूज़न पैदा करते हैं, भ्रम में डाल देते हैं। जैसा कि शुरू में ही मैंने बताया था कि जो तंत्र होता है वो शैव संस्कृति है, इसका वैदिक मार्ग से कोई संबंध नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जो इसके संस्कार होते हैं, जो इसकी विधियाँ होती हैं, आपको उनसे ही पता चल जाता है कि ये वैदिक मार्ग से संबंधित नहीं है, क्योंकि ये उससे विपरीत संस्कृति है जिसमें हम विभत्स कृत्य, नरबलि जैसे कृत्यों का प्रचलन रहता है, जिसमें मांस, मदिरा, बलि, उन्मुक्त यौनाचार, कपालिक कृत्य, नरबलि, खोपड़ी में खान पान, खोपड़ी से क्रिया करना, ये सभी चीज़ें प्रचलित है, इनका हम प्रचलन होता है इसमें तंत्र में। तंत्र का जो ये शैव संस्कृति है जिसे हम कहते हैं, इसका अपना एक विज्ञान है और ये वैदिक संस्कृति के बिल्कुल ही विपरीत है, हमेशा ही विपरीत रही है। विज्ञान के सूत्र और नियम भी भिन्न है और योनि और लिंग आदि की पूजा भी वैदिक संस्कारों के विपरीत ही मानी जाती है। वो बात दूसरे की आज की डेट में समस्त समाज माँ कामाख्या तीर्थ पे जाते हैं और हम सभी लिंग पूजा को मानते हैं, योनि पूजा को, सॉरी। तो जैसा कि पीछे मैंने बताया भी था आपको कि हमारे समाज में हम अपनी सुविधा अनुसार मानसिकता को बनाते हैं। कुछ लोग हैं जो अपनी ज़रूरत, अपने पंथों को हावी करने के लिए, उनका प्रचलन करने के लिए उसके हिसाब से एक समाज को चलाते हैं, समाज की मानसिकता को बनाते हैं और उसको उसी धारा में, उसी प्रभाव में मोड़ देते हैं। आप अगर पुराने ग्रंथ पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको ऐसे अनेकों कहानियाँ, ऐसी अनेकों चीज़ें मिल जाएंगी जिसमें वैदिक देवता और विष्णु जी के युद्धों का विवरण उपलब्ध होगा। पीछे हमारे एफएम पे भी ऐसी एक कहानी चली थी जिसमें इस चीज़ की पूरी जानकारी दी गई थी कि श्री राधा जी जो है वो तंत्र है। तंत्र क्या है? तंत्र स्वयं राधा है, क्योंकि राधा स्वयं एक शक्ति है।
स्वयं रावण भी ऋषि पुत्र होते हुए भी देवता और विष्णु जी के विरोधी थे। रक्ष संस्कृति जो थी वो रावण से पूर्व थी और तब भी उनमें और आपस में युद्ध होता था। इसके बाद भी उपलब्ध जितने भी तंत्र साहित्य हैं उसमें सभी जगह विष्णु जी, वैदिक ऋषि, ब्रह्मा आदि सभी का उल्लेख मिलता है। वो सब उसी में समाहित हैं। यही से ये तंत्र का जो है वैदिकीकरण हो गया था। तब ये तंत्र के अंदर हम वैदिक पद्धति, वैदिक क्रियाओं को, वैदिक तरीके से उसके हम साधनाओं को करने का प्रचलन यहाँ से इसमें जोड़ा गया था और इसे दक्षिण मार्ग कहकर स्थापित किया गया समाज में। और यही सब वाम मार्ग में भी समाये हुए थे। तो इससे ये स्पष्ट हो जाता है यहाँ पे कि ये सब जो भी थे, वाम मार्ग, दक्षिणा मार्ग, ये सभी अपनी अपनी आस्थाओं को, अपने अपने संप्रदायों की और लोगों को मोड़ने के लिए किया गया था या करते थे। जैसा कि भी मैंने आपको बोला कि हर व्यक्ति, हर कोई अपने पंथ को, अपने संप्रदाय को प्रबल और सबसे महत्वपूर्ण और सबसे शक्तिशाली दिखाना चाहता था। और इन्हीं सब वजहों से तंत्र में और इन सभी चीज़ों में एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई, क्योंकि ऐसे अनेक तंत्र के ग्रंथ हैं जिसमें सुरापान, नरबलि आदि के विवरण समाये हुए हैं। और वैदिक संस्कृति भी मांसाहारी ही थी, पर उसमें नरबलि और बलि जैसी प्रथाओं को हटा दिया गया और इनको बदलकर वैदिक देवताओं एवं ऋषियों के नाम पर तंत्र क्रियाओं में डालकर मार्ग विधि बताया गया। देवियों के जिन रूपों की आज हम पूजा करते हैं, जो बहुत अति प्राचीन प्रामाणिक वैदिक ग्रंथ है, उनमें आपको इन नामों का कहीं कोई उल्लेख नहीं मिलेगा। पीछे भी बताया था मैंने, वेद उपनिषद में शिव जी का कहीं उल्लेख नहीं है। अतः इन जो विवरण है नामों के या इनमें, हमें इनके भ्रम में नहीं पड़ना है। आगे कक्षा में इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि ये वैदिक नहीं है। तंत्र जो है ये शिव एवं शाक्त मार्ग की देन है। इसके जो प्रवर्तक थे वो एक अलग ही संस्कृति थी। ये आसुरीवादी भी वृत्ति भी आप इन्हें कह सकते हैं। हो सकता है मतलब ये असुरी रहे हो, इसलिए इसे हम आसुरी वृत्ति कह सकते हैं। लेकिन कालांतर में इन्हीं से रक्ष संस्कृति उत्पन्न हुई थी, जो कि रावण जिसको रिप्रेजेंट करता था। आज की डेट में हमारे सामने जितने भी ग्रंथ हैं वैदिक पुराने, वो सभी लगभग प्रक्षिप्त हैं, क्योंकि वो सभी ग्रंथ ना वो ओरिजिनल नहीं है। वो किसी न किसी के द्वारा लिखे गए, उसकी अपनी सोच, उसने उसे व्याख्या दी है। ये अपने मूल स्वरूप में नहीं है, क्योंकि हो भी नहीं सकते, क्योंकि इनमें जिन युगों का वर्णन है उस युग में सभी ज्ञान संबंधी विवरण जो होता था वो गोपनीय क्षेत्र होते थे, गोपनीय माना जाता था। गुरु शिष्य परंपरा होती थी और उसी से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी से तीसरी पीढ़ी में वो स्थानांतरित होते रहते थे। और उसमें बहुत सारे विवरण आज के समय में आने, मतलब आज के काल में अगर हम बात करें तो बहुत सारी चीज़ें लुप्त हो चुकी है, जिनका कहीं कोई विवरण है ही नहीं, उपलब्ध ही नहीं है। आज आधुनिक युग में आज हम जो भी पुस्तकें, जो भी ग्रंथ साहित्य पढ़ते हैं, वह सभी किसी न किसी आधुनिक व्यक्ति के संकलित, रचित एवं संपादित होते हैं। और इन्हीं लोगों ने अपनी अपनी अंधी आस्थाओं के हिसाब से, अपने पंथों को श्रेष्ठ साबित करने के हिसाब से जो भी प्राचीन प्रमाण पत्र उनके साथ इन्हें मिला दिया है। मिला क्या दिया है, मतलब उसको खंडित कर दिया है, अपमिश्रित कर दिया है, क्योंकि वो सभी ने ग्रंथों में वर्णित श्लोकों का अर्थ अपनी अपनी आस्थाओं के अनुरूप लगाया, चाहे वो व्याख्याकार द्वारा था
या वो संपादित किया गया था, वो उसके मूल रहस्य को समझ ही नहीं पाया। तो एक प्राचीन ग्रंथ में ऐसा कहा गया है, उल्लेख मिलता है, मतलब जैसे पीछे मैंने आपको बताया भी था कि सभी जो प्राचीन ग्रंथ है उसमें रहस्य को कहलवाया शिव के मुख से, और सुना किसने है? माँ पार्वती ने। ज्ञान किसने लिया? पार्वती ने। मतलब ये एक उसमें रूपरेखा आई है ऐसी बन की। तो यहाँ भी एक ग्रंथ में मैंने पढ़ा था, उसमें शिव जी के मुख से यही बात कहलवाई गई कि मैं संपूर्ण रूप से जानता हूँ, जो व्याख्या करते वो कहते हैं मैं संपूर्ण रूप से जानता हूँ कि संतकादिक ऋषिगण जो होते थे वो तंत्र को 3/4 जानते हैं। वशिष्ठ आदि ऋषि जो थे वो आधा जानते थे। शुक्राचार्य जी 1/4 जानते थे। नागपंथी जो होते थे वो 6ठा भाग जानते थे। साधारण मनुष्य तो करोड़ का भाग, 1 भाग व हिस्सा भी वो कहते थे जानता है, पर हम वो भी नहीं जानते। तो बेसिकली जो तंत्र, जो गुरु शिष्य परंपरा के समाप्त होने पे जो आज समाज में है, या जो भी हमें ज्ञान मिलता है प्राचीन पुस्तकों के द्वारा, जो मिलनी बड़ी दुर्लभ होती है, यदि आपको प्राप्त हो जाए तो आपसे अधिक भाग्यशाली कोई नहीं है। तो ऐसी पुस्तकों का जो ये वास्तविक ज्ञान है तंत्र का, ये बेसिकली वही है, वाम तंत्र। तो मानव समाज को जो तंत्र का वास्तविक ज्ञान या उसका स्वरूप मिल रहा है वो वाम तंत्र से ही मिल रहा है। तो वही चीज़ है कि जो आज हम सभी देखते हैं ये दक्षिण मार्ग के तांत्रिक हैं, ये उसके हैं। तो बेसिकली जो दक्षिण मार्ग है वो वाम मार्ग का ही एक रूप है। बेसिकली जो ओरिजिनल दक्षिण मार्ग था वो तो वैदिक संस्कृति के ज्ञान विज्ञान का मार्ग था, जिसमें तंत्र कुछ था ही नहीं, तंत्र को मानते ही नहीं थे, उसकी कोई अवधारणा ही नहीं थी। दक्षिण मार्ग जो होता है कोई किसी प्रकार की शक्ति को प्राप्त करने का मार्ग नहीं है, इसके नियम और सूत्र भी भिन्न होते हैं। तंत्र से इसका कोई लेना देना नहीं है। तंत्र तो दक्षिण मार्ग के स्वरूप भी और वाम मार्ग के सूत्रों एवं नियमों पर विकसित हुआ है। जो वैज्ञानिक अगर उसका दृष्टिकोण आधार माने तो वाम मार्ग ही है, क्योंकि वाम मार्ग का नामकरण इन सूत्रों एवं नियमों की उल्टी व्याख्या के कारण ही हुआ था। तामसी एवं सात्विक प्रकृति के कारण तंत्र को वाम मार्ग एवं दक्षिण मार्ग समझना ही हमारा भ्रम है। दक्षिण मार्ग का मतलब होता है धनात्मक भाव से साधना सिद्धि आचरण व्यवहार करना, और पुरुष सत्तात्मक भाव से प्रकृति से शक्ति एवं ज्ञान प्राप्त करना। समझना आप यहाँ पे, पुरुष सत्तात्मक भाव से, जबकि वाम मार्ग का अर्थ होता है सत्तात्मक भाव से प्रकृति से शक्ति एवं ज्ञान को प्राप्त करना। इसमें नारी ऋणात्मक भाव से साधना सिद्धि एवं ज्ञान की प्राप्ति करती है। इसका तामसी एवं सात्विक वर्गीकरण से कोई संबंध नहीं होता। तो आज हमने ये बात करी तंत्र के रहस्य पे। आशा करता हूँ कि आपको मेरी बताई बातों से लाभ हुआ होगा, या तंत्र की रहस्यों से कुछ पर्दा हटाने में मैं कामयाब रहूँगा। इसी के साथ हम आज का ये टॉपिक यहाँ समाप्त करते हैं। जय कृष्ण काली।